हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो दोस्तों हम भारत है भूगोल की अगली क्लास में जो भारत के भौतिक प्रदेश कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, हिमालय पर्वत को करेंगे। फ्रेंड्स, हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा था। उन 6 भागों में दोस्तों हमने कल जिस पर चर्चा की थी, हमने देखा था कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था, पहला भाग कौन सा था? उत्तर का उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश था, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसे हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ने की बात की थी। पहला हमने कहा था कि हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय को, देन इसके बाद हम देखेंगे हिमालय को, और इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स पूर्वी हिमालय को। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स जो है हम छोटे छोटे पार्टों में पढ़ रहे हैं ताकि चीज़ों को जो है क्लियरिटी तरीके से समझा जा सके। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा, हर चीज़ को, हर शब्द को जो है मैप के माध्यम से क्लियर करते हुए चलूंगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न हो जरूर बताइएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, भौतिक प्रदेशों में जब हम बात करते हैं हिमालय की, फ्रेंड्स जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में दोस्तों 3 भाग हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? एक हमें जो इसके अंतर्गत पढ़ना होता है महान हिमालय। इसके अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं पहला भाग महान हिमालय, और जो दूसरा भाग पढ़ते हैं वो है मध्य हिमालय, या फ्रेंड्स इसी को जो है लघु हिमालय भी कह दिया जाता है, इसी को हम लघु हिमालय भी कहते हैं। और तीसरी जो बात आती है वो आती है शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय, या फ्रेंड्स इसी को हम बाह्य हिमालय भी कह देते हैं, बाह्य हिमालय भी कह देते हैं। क्या ब्राइटनेस अच्छी है? अन्यथा थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को जो है बढ़ा देता हूं। चलिए क्या हुआ भाई, बढ़ क्यों नहीं रही? चलिए खैर ठीक है, रहने दीजिए। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, और हम जिस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे वो है हमारा हिमालय। आई होप आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चूंकि क्लास रिकॉर्डेड है, लाइव होती तो दोस्तों हर बात पता चलती रहती। ये 3 हिमालय की हम बात करेंगे। पहला जो होगा हमारा महान हिमालय होगा फ्रेंड्स, दूसरा जो होगा मध्य हिमालय होगा, और तीसरा जो होगा वो होगा शिवालिक हिमालय। कल हमने जो बात की थी, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँ कि इस प्रकार से हमने जो है कुछ ऐसा जो है मैप बनाया हुआ था, और इस प्रकार से बनाया हुआ, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने 3 श्रृंखलाएं देखी थी, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली का नाम था काराकोरम, दूसरी का नाम था लद्दाख, और तीसरी का नाम था जास्कर श्रृंखला। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो दोस्तों देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा तभी। और हमने देखा था कि इनके मध्य में, और यहाँ के बाद दोस्तों क्या था, यहाँ से लेकर के इस प्रकार से फ्रेंड्स, इस प्रकार से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। हमें क्या देखने को मिल जाता है? हमें फ्रेंड्स देखने को मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये महान हिमालय देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है दोस्तों? ये जो मैं रेड कलर से लाइन खींची हुई है वो कौन सी लाइन है? महान हिमालय है, महान हिमालय है। अब इसी को दोस्तों हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। क्योंकि और इसके नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये जो मैं दूसरी लाइन खींच रहा हूँ, व्हाइट कलर से फ्रेंड्स खींच रहा हूँ, ये हिमालय आपका क्या है? ये लघु हिमालय है।
और लघु हिमालय के बाद दोस्तों ये हिमालय कौन सा है? ये बाह्य या शिवालिक हिमालय है। तो फ्रेंड्स ये किसी न किसी रेखा से क्या हो रहे हैं? विभाजित हो रहे हैं। तो इन विभाजित होने वाली रेखाओं को लेकर के प्रश्न बनता है। एक हमने रेखा कल यहाँ पर बात की थी जो ट्रांस हिमालय को हिमालय से विभाजित कर रही थी, उस रेखा का नाम क्या था दोस्तों? उस रेखा का नाम था ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन। अब दोस्तों दूसरी रेखा है जो महान हिमालय को किससे विभाजित कर रही है? लघु हिमालय से विभाजित कर रही है। वो रेखा यहाँ पर बीचों बीच स्थित है। उस रेखा का नाम क्या है? एक दोस्तों विभाजक रेखा है। इस रेखा का नाम है दोस्तों MCT। MCT इसे कहते हैं फ्रेंड्स मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जो है जानते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया। हिमालय से संबंधित कुछ दोस्तों सामान्य बातें कर दूं क्या? चलिए देखते हैं। हिमालय से संबंधित दोस्तों आपसे अगर कुछ सामान्य बातें करूं जो बार बार पूछी जा रही हैं परीक्षा में, वो कौन कौन सी आपको ये बातें याद होनी चाहिए अगर आपको परीक्षा में क्या करना है? नंबर चाहिए। अगर दोस्तों आपसे पहली बात मैं कहूं कि हिमालय का दोस्तों निर्माण जो है कब हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए किस युग में हिमालय का निर्माण हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि इसका जो निर्माण हुआ है फ्रेंड्स है सीनोजोइक युग में हुआ है। कब हुआ है? सीनोजोइक युग में हुआ है। दूसरी बात जो आपसे यहाँ से पूछी जाए शायद कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? दोस्तों जो ये हिमालय है, हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? गर्भगृह गर्भगृह किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कि जो टैथिस भूसन्नति है, क्या है? टैथिस भूसन्नति है, उसे क्या कहते हैं? टैथिस भूसन्नति को नहीं दिख रहा साफ, चलिए मैं फिर से लिख देता हूं इसे। जो टैथिस भूसन्नति है, भूसन्नति, इसे क्या कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। क्योंकि दोस्तों हिमालय की जहां पर उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है दोस्तों? टैथिस भूसन्नति के स्थान पर हुई है। फ्रेंड्स अगर आप नहीं जानते हैं टैथिस भूसन्नति क्या होती है तो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऐसे दोस्तों क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, इस प्रकार का कुछ क्षेत्र होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। ये कोई क्या है? क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये गड्ढा है। और इस गड्ढे में क्या भरा हुआ है फ्रेंड्स? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है दोस्तों? समझिएगा ध्यान से। इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। दोस्तों यहाँ से क्या आएगा? जब बरसात होगी तो पानी बह करके यहाँ पर भरेगा, जो कंकड़ पत्थर मलबा इत्यादि वो यहाँ पर जाता रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जाता रहेगा। दोस्तों इसी को क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं। शुद्ध भाषा में मैं कह दूं, अगर आप गाँव के हैं, क्योंकि मैं गांव का हूं तो मैं जानता हूं, गड्ढा जैसे कहते हैं, डबका कहते हैं, डबरा कहते हैं, ऐसा ही समझ लीजिएगा। तो यहाँ से क्या आता है? पानी आता है और पानी यहाँ पर भरता जाता है, साथ ही साथ इसमें कचरा भरता जाता है। तो यहाँ पर ढेर नीचे जो है कचरा हो जाता है। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में जो टैथिस भूसन्नति थी, इसका नाम क्या था? टैथिस भूसन्नति था। और यहाँ का जो है इन्हें अग्र प्रदेश कहा जाता है। वैसे वो मेन सा कॉन्सेप्ट है, रहने दीजिएगा। यहाँ पर जो है कचरा जमने लगा। अब दोस्तों क्या हुआ? इस भूसन्नति का आकार जो है बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कचरा बढ़ने लगा, इसका वजन बढ़ने लगा, तो यहाँ की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब दोस्तों जब इतनी ज़्यादा डेंसिटी हुई कि फिर दोस्तों क्या हो गया कि ये जो अग्र प्रदेश है ये और पास में आ जाएंगे, नीचे की ओर ये क्षेत्र धंसता जाएगा, पास में आएंगे। तो यहाँ का जो दोस्तों मलबा है, ये मलबा है, ये एक समय पर क्या आ जाएगा दोस्तों? टकराने के कारण जो है, या फिर ये प्लेटों की गति के कारण, जैसे यहाँ से गति कराई जाए, इस प्रकार से गति हो तो इस प्रकार से गति हो, तो ये भाग क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इसी प्रकार से हिमालय का भाग क्या हो गया? ऊपर की ओर उठ गया था। तो दोस्तों इसका निर्माण किससे हुआ? टैथिस भूसन्नति से हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? टैथिस भूसन्नति। हिमालय का गर्भ कहा जाता है। गर्भ में क्या होता है दोस्तों? बच्चा होता है। इसी प्रकार से हिमालय भी एक प्रकार का बच्चा है। तो किसके गर्भ में था? ये टैथिस भूसन्नति के गर्भ में था। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स आपसे शायद पूछा जाए कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है किन प्लेटों के टकराने से हुआ है? तो दोस्तों एक थी यूरेशियन प्लेट,
यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और एक थी इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ये दोस्तों दो प्लेटें हैं, धरती का क्षेत्र हुआ करता था। ऐसे समझिएगा जैसे भी थोड़ी सी मैं एशिया महाद्वीप को बनाने का प्रयास करूं, तो ऐसा मान लीजिएगा ये एशिया महाद्वीप था इस प्रकार से, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र जो था दक्षिण भारत वाला क्षेत्र बसता, तो दोस्तों उत्तर भारत जो वर्तमान क्षेत्र है वो नहीं था। इस प्रकार से भारत था। अब ये जो भारत था ये फ्रेंड्स इस प्रकार से मूव कर रहा था, इस प्रकार से गति कर रहा था, और ये यूरोप वाली जो प्लेट थी इस प्रकार से गति कर रही थी। अब दोनों में क्या हुआ, यहाँ पर बीच में दोस्तों क्या थी, यहाँ पर थी तैतीस भूसन्नति। बीच में क्या थी फ्रेंड्स, ये जो मैं तैतीस भूसन्नति की संरचना समझाई है, यहाँ पर क्या थी, तैतीस भूसन्नति थी। तैतीस सागर में चूंकि इसका जन्म हुआ था इसलिए तैतीस भूसन्नति कह दिया जाता है। इनमें जब टकराव हुआ तो टकराव के कारण दोस्तों ये क्षेत्र क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया, और यहाँ पर क्या बन गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है दोस्तों कहाँ पर हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपसे अगली बात यहाँ से कुछ पूछी जाएगी तो वो पूछा जा सकता है कि विश्व की जो हिमालय पर्वत श्रेणी है दोस्तों, यह विश्व की सबसे ऊंची ऊंची तथा तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो फ्रेंड्स, क्या विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और जो तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, अर्थात विश्व में जो दोस्तों ऊंची पर्वत श्रेणियों के मामले में इसका पहला स्थान आता है, और लंबाई के मामले में बात करें तीसरा स्थान आता है। पहला स्थान पर आती है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। दूसरे पर आती है दोस्तों रॉकी जो कि उत्तर अमेरिका में पड़ती है, और तीसरे पर आती है हमारे यहाँ की हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, ये बात है हुई। और अगर बात आपसे पूछी जा सकती है तो हिमालय क्या है दोस्तों, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा है, नवीन वलित पर्वत है। दोस्तों वलित पर्वत क्या होता है, जिन पर्वतों का निर्माण जो दोस्तों टकराव के कारण हुआ है वो पर्वत क्या होते हैं, वलित पर्वत होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये क्या थी, आपकी सामान्य बातें थी। एक बात और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, जो हिमालय पर्वत है इसका विस्तार कितने देशों में, ये कितने राज्यों में, तो आप क्या बताना है दोस्तों। इसका विस्तार एक तो हमें भारत में मिल जाएगा, पता ही होगा। दूसरा पाकिस्तान में मिल जाएगा। तीसरा अफगानिस्तान में मिल जाएगा। चौथा नेपाल में मिल जाएगा। पांचवा चीन में मिल जाएगा। दोस्तों तिब्बत में भी इसका विस्तार है, म्यांमार में भी इसका विस्तार है, म्यांमार में भी है, और भूटान में भी है। इन देशों में क्या मिलता है, इसका जो है दोस्तों विस्तार देखने को मिल जाता है। अफगानिस्तान को दोस्तों हटा सकते हैं, इसमें कुल्लुमसान पर्वत जो है, जो हिंदू कुश पर्वत वैसे आते हैं, ये वाला हटा सकते हैं। इतना याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान में क्या है, इसका तिब्बत जोड़ सकते हैं। इसके समय पर क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ पर तिब्बत कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों इतने क्षेत्रों में क्या है, इसका विस्तार है। चलिए अब हिमालय पर्वत को देखते हैं। हिमालय पर्वत को चूंकि 3 भागों में हमने बांटा था, अब उसके एक एक भाग को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका सबसे ऊपर क्या है, महान हिमालय है। ये क्या है, महान हिमालय है, महान हिमालय। और इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका, लघु हिमालय हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मध्य हिमालय भी कहते हैं। और इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका, शिवालिक हिमालय हो जाएगा, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हम जिसकी बात करेंगे अभी, बात करेंगे महान हिमालय की। फ्रेंड्स, विस्तृत तरीके से बात करूंगा, और चूंकि जो है छोटी क्लास से बना रहा हूं ताकि चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं महान हिमालय की। फ्रेंड्स, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखिएगा, यकीन मानिए जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे। तो महान हिमालय की जब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है ताकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मैं मैप में भी दिखा दूंगा आपको। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये आप महान हिमालय है। भाई लाइन टेढ़ी नहीं हुई है, जानबूझ करके ऐसा बनाया हुआ। तो
ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ये महान हिमालय है, महान हिमालय है, महान हिमालय। दोस्तों आप जो है यहाँ पर एक चोटी देखेंगे, पर्वत चोटी, और एक चोटी आप देखेंगे यहाँ पर। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, शायद आपसे प्रश्न पेपर में पूछ ले कि महान हिमालय की ये कौन सा होगा दोस्तों, ये आपका पश्चिमी भाग होगा। कौन सा भाग होगा, ये आपका पश्चिमी भाग होगा, और ये आपका क्या होगा, पूर्वी भाग होगा। अर्थात ये अरुणाचल प्रदेश साइड है और ये कौन है, जम्मू कश्मीर साइड। तो आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स से कि हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड्स लंबाई के लिए आप इसी प्रकार से लीजिएगा। लगभग इसकी लंबाई जो फ्रेंड्स देखने को मिलती है 2400 किलोमीटर जो देखने को मिलती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ जो है यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा है। तो यहाँ पर चौड़ाई क्या है दोस्तों, इस साइड में चौड़ाई ज़्यादा है और इस साइड में जो है क्या है, पतला है। पूर्वी भाग में हिमालय क्या है, पतला है, इधर क्या है, चौड़ा है। इसलिए ये चित्र बनाया ताकि आपके दिमाग में जो है इमेज छप जाए। आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स से इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है। औसतन ऊंचाई दोस्तों, औसतन ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है कितनी है, वो 6000 मीटर है हाइट। औसतन हाइट कितनी है इसकी, 6000 मीटर है। चूंकि यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, इसलिए पश्चिमी साइड में जो ऊंचाई ज़्यादा होगी यहाँ कम होगी, लेकिन औसत की बात करूँ कितनी है, 6000 मीटर है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए ऊपर हमने क्या देखा था, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर ये आपका ट्रांस हिमालय था। ऊपर कौन सा था, ट्रांस हिमालय था, जिसके अंतर्गत हमने 3 पर्वत चोटियों की बात की थी, ये ट्रांस हिमालय है। और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे जो है हमारे पास में वो है जिसका नाम है लघु हिमालय। क्या नाम है, लघु हिमालय। तो बीच में क्या है आपका, ये है। आपसे विभाजक रेखा पूछी जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो विभाजक रेखा है वो कौन है, ITS-Z है। अर्थात प्रश्न पूछा जाए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो आप क्या बताएंगे, इंडो सांगपो सतह, जो इसकी कल भी बात की हुई थी। आपसे पूछा जाए कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बदले में विभाजक रेखा कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, MCT, मतलब कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसका पूरा नाम पिछली बात की है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये जो है हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होता है, तो दोस्तों नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ से, नंगा पर्वत से लेकर के कहाँ तक है, ये नामचा बरवा पर्वत तक है। नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत तक है। फ्रेंड्स है आपका जो ये नंगा पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, नामचा बरवा पर्वत है जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आई होप आपको बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती होंगी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हिमालय पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दोस्तों क्या पूछा जाए आपसे, पूछा जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है इसी प्रकार से बनाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से जीवन में याद हो जाएगा। ये क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसका नाम है फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट है ये। और ये क्या है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 88 ध्यान नहीं दीजिए दशमलव को भाई, 88 मीटर आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स जो ये चोटी है इसे जो है ध्यान रखिएगा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम बात करें कि इसे जो नेपाल है वहाँ पर क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में क्या कहते हैं, इसे सागर माथा कहते हैं। और इसी को दोस्तों तिब्बत जो है वहाँ पर इसे कुछ अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे कि चुमांग लोंगमा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, चोमांग,
लुंगमा, चोमांग लुंगमा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर फ्रेंड्स? तिब्बत में। ये क्या है आपकी? ये जो है आपकी माउंट एवरेस्ट है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे, मैं ये वाला क्षेत्र मिटा देता हूँ फ्रेंड्स से, ताकि यहाँ विस्तृत तरीके से मैं समझा सकूं। बाद में बना देंगे हम यहाँ पर। ये जो है आपकी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची है। एक बात और दोस्तों, ये स्थित कहाँ पर है? शायद आपसे ये पूछा जाए तो दोस्तों इसकी स्थिति कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ये आपका नामचा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत हो गया। फ्रेंड्स से अगर और बात करें यहाँ पर कुछ अन्य चोटियों की, बहुत सी है वैसे। कामेत भी है, धौलागिरी है, लेकिन इतनी आपको याद नहीं करना भाई, याद भी तो होना चाहिए, उतने नहीं याद रहेंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है एक चोटी स्थित है इस प्रकार से, और इसका नाम क्या है भाई? ये जो चोटी है इसका फ्रेंड्स नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये आपकी सिक्किम में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर इसकी फ्रेंड्स ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई आपको 85-98 देखने को मिल जाएगी। कितनी? 85-98 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है कि भारत में, ध्यान रखिएगा मैं कह क्या रहा हूँ, भारत में स्थित, यही हटाना है, थोड़ा सा रहने दीजिए, आप लिखिएगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। हम फ्रेंड्स बात की थी K2 की, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? K2 है। लेकिन आपसे पूछा जाए भारत में स्थित, चूंकि K2 दोस्तों है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन वो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान POK में स्थित है। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा में स्थित है। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगी। दोस्तों भारत में स्थित है दूसरी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स इस प्रकार से, और इसका नाम है दोस्तों, इस चोटी का नाम है जो वो है आपकी नंदा देवी। क्या नाम है? इसका नाम है नंदा देवी। और ये नंदा देवी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है 78-17 मीटर आपको ऊंचाई जो इसकी देखने को मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 78-17 मीटर। उत्तराखंड में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये थी हिमालय की जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इतनी चीजें याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए प्रश्न आपसे इतने से बाहर आने की बहुत कम संभावना रहेगी, बहुत ही कम संभावना रहेगी। और मैं क्या पढ़ाऊँ इसमें दोस्तों? ग्लेशियर बता सकता हूँ, लेकिन ग्लेशियर फ्रेंड्स आप नदियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। जब नदियाँ पढ़ेंगे ना तो उनका उद्गम कहाँ से होता है, तो वहीं पर ग्लेशियरों को पढ़ लिया जाएगा। तो ये दोस्तों आप बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। मैं एक नोट लगा करके और लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं नोट लगा देता हूँ, ये स्टार लगा के लिख देता हूँ, आप लिखिएगा कि जो नंदा देवी है, नंदा देवी प्लस कंचनजंगा, कंचनजंगा दोनों के दोनों दोस्तों क्या है? ये BRB है, यानी कि जैव मंडल क्षेत्र हैं। क्या है ये? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, आरक्षित क्षेत्र भी है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों हमने क्या पढ़ा है अभी? महान हिमालय पढ़ा हुआ है। कल जो हम करेंगे ये दोनों कर लेंगे, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों जो है बेहतर तरीके से करेंगे। करवा सकता हूँ साथ में, लेकिन आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा भाई कौन कहाँ स्थित था, क्योंकि चीजें उसमें भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने वाली हैं। आपको इतनी ही चोटियां ध्यान रखनी है, कोई पूछे इतने में ही आपका प्रश्न आ जाएगा। सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत, पश्चिमी चोटी आपकी नंगा पर्वत है,
भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अथवा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और बाकी सामान्य बातें जो है दोस्तों हमने सब कर ली हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।